स्वस्थ भारत के जीवंत फोन इन कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। आजकल की भागदौड़ की ज़िंदगी में अक्सर ऐसा होता है कि हम अपने ऊपर, अपने स्वास्थ्य के ऊपर ध्यान देना भूल से जाते हैं और जिसका परिणाम आगे चलकर बहुत ही ज़्यादा खतरनाक भी हो सकता है। अक्सर हम अपने कार्यक्रम के माध्यम से हमारे शरीर में होने वाली जो स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हैं उनका जिक्र करते हैं और उनके बारे में आपको बताते हैं ताकि आप बिल्कुल स्वस्थ रहें। तो आज का जो विषय है वो हमने चुना है हमारी किडनीज़, यानी जिन्हें हिंदी में हम गुर्दा कहते हैं। हमारे शरीर में 2 किडनियाँ हैं और कैसे हम इनको स्वस्थ रख सकते हैं, क्या कारण है जो हमारे गुर्दे आगे चलकर ख़राब होने लगते हैं, कैसे हम इसकी पहचान करें, क्या लक्षण है, क्या कारण है, क्या उपचार है, क्या निदान है या नहीं है। बहुत सारे बातें हैं जो आपके भी जहन में होंगे और इन्हीं बातों का ख्याल करके आज हमने जीवंत फोन इन कार्यक्रम का आयोजन किया है ताकि आप हमें फ़ोन कर सकें। तो अपने विशेषज्ञ से आपकी मुलाकात करवाएं उसके पहले चलिए आप जल्दी से हमारा फ़ोन नंबर नोट कर लीजिए ताकि आप हमें इसी समय फ़ोन कर सकें और किडनीज़ के बारे में सवाल पूछ सकें। हमारा फ़ोन नंबर है 0651 2282 607। फ़ोन नंबर एक बार फिर से बता देते हैं 0651 2282 607। तो इसी नंबर पर आप हमें इसी समय फ़ोन करें और हमारे किडनीज़ के बारे में, गुर्दे के बारे में जो भी सवाल है आपके जहन में हमसे पूछ सकते हैं। तो चलिए अब आपको मिलवा देते हैं हमारे आज के विशेषज्ञ से। आज हमारे साथ हैं सुप्रसिद्ध किडनी रोग विशेषज्ञ हैं और वर्तमान में पारस हॉस्पिटल रांची में अपनी सेवाएं दे रहे हैं डॉक्टर AK वैद्य। तो डॉक्टर साहब आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है सर। नमस्कार। नमस्ते। सर, अपने दर्शकों को हमने विषय भी बता दिया है और फ़ोन नंबर भी बता दिया है और उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द हर बार की तरह बहुत सारे फ़ोन कॉल्स हमें मिलने लगेंगे। तब तक मुझे मौका है कि मैं आपसे सवाल करूं और इस कार्यक्रम की शुरुआत करूं। सर, ये जो हमारे जो किडनीज़ हैं वो हम तो सभी जानते हैं कि 2 गुर्दे हैं हमारे शरीर में, लेकिन हम यही जानते हैं सिर्फ कि किडनी का जो काम है वो यूरिन पास करना या सही से हो जाए, कम ज़्यादा हो जाए, यही जानते हैं हम। लेकिन एक्चुअली अगर हम आपसे पूछें तो सर क्या फंक्शंस हैं इसके? किडनी को शरीर का एक अद्भुत अंग बोला जाता है क्योंकि अंग तो ये एक ही है। किडनी 2 जरूर है बट दोनों एक ही अंग है। तो एक ही है जी। और बट इसका काम बहुत सारा है। सबसे इम्पोर्टेंट काम जो है वो है शरीर के गंदगी को ब्लड से छान कर और यूरिन के रास्ते से बाहर निकालना। तो ये हमारा एक्सक्रीटरी फंक्शन ऑफ द किडनी है। जी जी। जिस तरीके से घर में हमेशा कुछ कचरा भरा रहता है, हम लोग डेली साफ करते हैं, तो ये दोनों किडनी हम लोग का अनवरत 24 घंटा काम करते रहता है और शरीर से गंदगी को बाहर निकालते रहता है। दूसरा इम्पॉर्टेंट काम है इसका कि शरीर में इलेक्ट्रोलाइट के मात्रा को ये नियंत्रित करता है। इलेक्ट्रोलाइट में जैसे सोडियम है, पोटेशियम है, क्लोराइड है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, ये जितने भी पदार्थ हैं अगर हम ज़्यादा खाते हैं तो ये शरीर से बाहर निकाल देता है। जितना ज़रूरत है उतना ही रखता है और अगर हम कम खाते हैं तो फिर यूरिन से बाहर निकलने नहीं देता है, उसको एब्जॉर्ब करके शरीर के अंदर में रखता है। शरीर को जितनी आवश्यकता है वो रहने देता है। जी बिल्कुल। तो इसको हम लोग होम्योस्टेसिस मैकेनिज्म ऑफ किडनी बोलते हैं। शरीर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरा इंपॉर्टेंट काम है शरीर में ब्लड प्रेशर के लेवल को नियंत्रित करना। और वो जो है डिफरेंट जैसे हमने अभी बोला कि सोडियम का मात्रा नियंत्रित करता है। तो सोडियम के मात्रा पर भी ब्लड प्रेशर डिपेंड करता है। जी बिल्कुल। उसके अलावे किडनी से एक हार्मोन निकलता है जिसको हम लोग रेनिन बोलते हैं और रेनिन के द्वारा भी ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करता है। तो जैसे किसी का किडनी अगर खराब हो गया तो रेनिन का सिक्रीशन ज़्यादा होने लगता है तो शरीर में ब्लड प्रेशर बढ़ने लगता है। तो ये हुआ ब्लड प्रेशर। एक और इम्पॉर्टेंट काम है किडनी का जो कि हमारे शरीर में RBC जो बनता है, जो जिसमें हीमोग्लोबिन रहता है, तो उसके मात्रा को नियंत्रित रखना और उसको बनाने में मदद करना। बिल्कुल। कैसे मदद करता है? तो किडनी से एक हार्मोन निकलता है जिसको हम लोग एरिथ्रोपोइटिन बोलते हैं। बिल्कुल। ये जो हार्मोन है सर, हम ये आपसे जानेंगे, इसकी चर्चा हम जारी रखेंगे। एक दर्शक हमसे जुड़ रहे हैं, उनका सवाल लेते हैं सर। बिल्कुल। हेलो। हेलो। हाँ जी, नमस्कार। कौन बोल रही हैं?
नमस्कार मैम, मैं पिया बर्मन, रांची अपर बाजार से। अच्छा पिया बर्मन जी, चलिए फिर से स्वागत है हमारे कार्यक्रम में आपका। हर बार आप हमसे सवाल करती हैं, जुड़ती हैं। वाकई आप मतलब बहुत ही समझदार हैं और खुद भी जानना चाहती हैं और लोगों को भी जागरूक कर रही हैं। बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू सो मच मैम। जी जी जी, पिया बर्मन जी सवाल पूछिए। सवाल डॉक्टर सर से है कि मेरे संतान है, उनकी किडनी में समस्याएं हैं और उसका मुख्य वजह क्या है? बार बार उन्हें टॉयलेट हो रहा है। बार बार क्या हो रहा है? वो टॉयलेट बहुत ज्यादा। अच्छा, यूरिन बार बार जाना पड़ता है, ऐसा बोल रही हैं? हाँ बिल्कुल। और कुछ पूछना चाहते हैं सर? नहीं, और आपका ब्लड प्रेशर वगैरह सब नॉर्मल है? हाँ बिल्कुल, उनका प्रेशर तो अभी ठीक है। कुछ दिन पहले बढ़ा था, अभी एकदम ठीक है, एकदम नॉर्मल। कुछ जांच वगैरह कराए हैं क्या उनका? हाँ, उनकी जांच चली है। तो सारा रिपोर्ट्स सर फिर से अगेन वो समस्या आ रही है। नहीं, सारा रिपोर्ट्स नॉर्मल है उनका किडनी का? हाँ बिल्कुल, अभी बिल्कुल नॉर्मल है। पहले किडनी में थोड़ा सा इन्फेक्शन का बात आया था, लेकिन सब चीज नॉर्मल है। लेकिन उन्हें ना बहुत ज्यादा मतलब उन्हें टॉयलेट हो रहा है और किसी चीज को खाने मतलब वो खा लेते तो लगता है कि कुछ प्रॉब्लम स्टार्ट हो रही है। एज कितना होगा इनका? उनकी एज 55। 55 मेल है? मेल है सर। मेल है, हाँ। तो उनका देखिए किडनी में तो समस्या नहीं है। सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि किडनी और ब्लैडर दोनों अलग अलग चीज़ है। एक जगह पेशाब बनता है किडनी से और वो पेशाब आके ब्लैडर में जमा होता है। तो किडनी तो बिल्कुल नॉर्मल है उनका, जिस तरीके से आप बता रही हैं। प्रॉब्लम है उनका ब्लैडर में या फिर प्रोस्टेट में दिक्कत होगा उनको, और ये पता चलेगा उनके अल्ट्रासाउंड करने से। अल्ट्रासाउंड करने के बाद ब्लैडर में कितना पेशाब बचता है, उसका वॉल कैसा है, उनका प्रोस्टेट ग्लैंड कैसा है, ये सारा देखने के बाद ही समझ में आएगा कि क्यों बार बार उनको वॉशरूम के लिए जाना पड़ता है, और फिर उसका समुचित उपाय हो सकता है। बिल्कुल। तो ये मतलब आप यही सुझाव इनको दे रहे हैं कि कम से कम जो ब्लैडर की जांच है वो हो जानी चाहिए। किडनी और ब्लैडर जो है वो अलग अलग चीजें हैं। और अच्छा है पिया बर्मन जो सवाल किया है, इसके माध्यम से अन्य लोगों को भी ये सर कंफ्यूजन तो रहता होगा कि यूरिनरी ब्लैडर अलग है, किडनी अलग है, ये समझने में दिक्कत आती होगी। समय रहेगा तो इस पर हम और भी बातें करेंगे। एक दर्शक फिर से जुड़ रहे हैं, उनका सवाल लेते हैं। हेलो। हेलो, नमस्कार मैम जी, थोड़ी सी ऊंची आवाज में बोलिए। नमस्कार मैम। हाँ नमस्कार, कौन बोल रही हैं? मैम मैं कृति शर्मा बोल रही हूँ, रांची से। अच्छा, कृति जी वर्मा जी बोल रही हैं रांची से। जी शर्मा जी, कृति शर्मा जी रांची से। जी सवाल करिए। मैम मेरा सवाल है ना कि मेरी किडनी को डायबिटीज है और उस वजह से उनका किडनी पे भी थोड़ा अफेक्ट पड़ा है। उनका पैर खुला हुआ रहता है। जी, तो मतलब कितने साल से किडनी में इस स्टेज तक किडनी हो जाता है कि पैर फूलने की समस्या हो जाती है? हाँ, कितने साल से डायबिटीज है? डायबिटीज तो मेरे ख्याल से लास्ट 20 ईयर्स से है सर। 20 ईयर्स से है। ब्लड प्रेशर भी होगा उनको? जी, ब्लड प्रेशर, बीपी की भी बीमारी होगी? बीपी नहीं सर, बीपी नहीं है। अच्छा, तब तो देखिए जो आप सिम्टम बता रही हैं वो 20 साल से अगर किसी को डायबिटीज़ है तो डेफिनेटली किडनी का जांच कराना चाहिए। और ये सूजन जो है 90% किडनी से ही होगा, और ये अर्ली स्टेज में भी होता है। बट अगर 3 स्टेज में हम बांटें तो यूजुअली स्टेज 2 या स्टेज 3 में ये प्रॉब्लम यूजुअली चालू होता है। स्टेज 1 में सूजन नहीं आता है, बट स्टेज 2 या स्टेज 3 में सूजन आ सकता है। तो उसके लिए एक डिटेल जांच करना चाहिए, जैसे अल्ट्रासाउंड है, फिर किडनी फंक्शन टेस्ट है, फिर सीबीसी है, ब्लड शुगर तो जांच आप करती ही होंगी। और इसके अलावा एक टेस्ट होता है जिसको हम लोग एल्ब्यूमिन क्रिएटिनिन रेशियो बोलते हैं। तो ये सारा जांच करा के और किसी क्लिनिशियन से मिलना चाहिए। कहे कि जब सूजन पैर में आ गया, इसका मतलब ये बहुत अर्ली स्टेज का बीमारी नहीं होगा, ये तो मिडिल स्टेज का होगा या एडवांस स्टेज का होगा। इसलिए किसी न किसी अच्छे किडनी रोग विशेषज्ञ से आपको संपर्क करना चाहिए, मुझे लगता है। जी 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 बिल्कुल।
तो जल्द से जल्द इनको संपर्क करना चाहिए और उम्मीद है ये जल्द से जल्द करेंगे भी। एक और दर्शक जुड़ रहे हैं सर, उनका सवाल ले लेते हैं। हेलो। हाँ मैम जी नमस्कार, कौन बोल रही हैं? जी नमस्कार मैम, मैं प्रिया सिन्हा रांची झारखंड अरगोड़ा से बात कर रही हूँ। जी जी जी, प्रिया सिन्हा जी रांची अरगोड़ा से, बोलिए सवाल क्या है? सर से मेरा सवाल है, क्या क्या लक्षण है जिससे पता चलेगा कि हमारी किडनी खराब हो रही है या उससे इफेक्ट हो रहा है? जी बिल्कुल, बहुत ही अच्छा सवाल आपने किया है। ये हमेशा हम जब भी हमको मौका मिलता है तो मैं इस सवाल को, अगर कोई नहीं भी पूछते हैं तो भी मैं बताता हूँ। जी बिल्कुल। देखिए बहुत सिंपल है, किडनी बीमारी का एक बहुत एडवांटेज है कि बहुत सिंपल टेस्ट से आप इस बीमारी का पता लगा सकते हैं और इसमें खर्च भी ज़्यादा नहीं होता है। हो सकता है 200-300 रुपये के खर्च में सारा टेस्ट हो जाए। जैसे सबसे इम्पॉर्टेंट टेस्ट जो हम लोगों के लिए होता है वो होता है रूटीन एग्जामिनेशन ऑफ यूरिन, जिसमें कि 50-60 रुपया खर्च आता है और ये बहुत ही इंफॉर्मेटिव होता है। इसमें इतने पैरामीटर्स होते हैं, कम से कम 30-40 पैरामीटर्स होते हैं और हर पैरामीटर का कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंस रहता है। तो उसको देखकर हम लोग, अगर अर्ली स्टेज में किडनी का प्रॉब्लम होता है तो यूरिन के टेस्ट से ही पता चलता है, किसी दूसरे टेस्ट से पता नहीं चलता है। तो एक तो यूरिन जो, और वो भी यूरिन जैसे कल्चर होता है, नहीं, कल्चर का इंपॉर्टेंस नहीं है, इंपॉर्टेंस है सिंपल टेस्ट का, रूटीन एग्जामिनेशन ऑफ यूरिन, एक वो हुआ। दूसरा एक हम लोग टेस्ट करते हैं जिसको बोलते हैं ब्लड यूरिया, सीरम क्रिएटिनिन और इलेक्ट्रोलाइट, या KFT इसको बोलते हैं, किडनी फंक्शन टेस्ट। ये अगर कराते हैं तो ये दोनों टेस्ट से लगभग 90% किडनी का प्रॉब्लम डायग्नोज हो जाता है। और फिर नहीं तो अगर इससे पता नहीं चलता है तो हम लोग एक और टेस्ट कराते हैं जिसको अल्ट्रासाउंड बोलते हैं, तो अल्ट्रासाउंड किडनी का कराते हैं। ये सारा टेस्ट कराने से, ये 3 तरह का टेस्ट कराने से लगभग 99.9% किडनी का बीमारी को आप डिटेक्ट कर सकते हैं और वो भी अर्ली स्टेज। बिल्कुल, ये बहुत अच्छी बात है सर। लेकिन सवाल एक बार एक और फ़ोन आ गया है, आपसे ये भी पूछना चाह रही थी मैं कि किन लोगों को जांच के लिए जाना चाहिए, लेकिन पहले इनका फ़ोन कॉल लेते हैं, उसके बाद आपसे बात करेंगे। हेलो हेलो हेलो। हाँ जी नमस्ते, कौन बोल रही हैं? नमस्ते, मैं प्रिया बोल रही हूँ। जी मैं प्रिया बोल रही हूँ। प्रिया जी कहाँ से बोल रही हैं? मैं पिस्का मोड़ से। पिस्का मोड़ रांची से, क्या पूछना चाहते हैं? मैं पूछना चाह रही हूँ कि किडनी को और खराब होने से कैसे रोका जा सकता है? हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल किया है आपने। अगर किसी का पता चल जाए कि किडनी का प्रॉब्लम है तो उसके लिए आप अपने से तो नहीं कर सकते, तो डॉक्टर से ही इसका संपर्क करके और सारा सलाह मानना पड़ेगा जी। और उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है, अगर शुगर है तो शुगर एकदम से आप कंट्रोल रखें, ऑप्टिमम लेवल पर रखें। दूसरा इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हर किडनी के पेशेंट को ब्लड प्रेशर का शिकायत रहता है और ये ब्लड प्रेशर जो है वो किडनी के बीमारी को और बढ़ने में मदद करता है। तो ब्लड प्रेशर भी किडनी के पेशेंट का एकदम से नॉर्मल होना चाहिए, 120 to 130 सिस्टोलिक और नीचे का 80 to 85, मतलब जो नॉर्मल ब्लड प्रेशर लोगों का होता है उस लेवल में लगभग रखना चाहिए। इसके अलावे नमक कम खाना है, पोटेशियम का मात्रा कम खाना है, प्रोटीन का मात्रा कम खाना चाहिए बॉडी वेट के हिसाब से। सपोज किसी का बॉडी वेट अगर 60 kg है तो आप लगभग 30 to 35 ग्राम प्रोटीन खाएंगे। तो ये सारा टेस्ट, ये सारा प्रिवेंटिव मेजर्स हम लोगों को लेना चाहिए। इसके अलावे कोई ऑल्टरनेटिव मेडिसिन नहीं लेना चाहिए जिसके बारे में हम लोगों को पता नहीं होता है। खास करके पेन किलर तो बिल्कुल नहीं लेना ही नहीं चाहिए, छूना भी नहीं चाहिए पेन किलर को। और अगर किसी तरीके का इन्फेक्शन शरीर पर होता है तो उस इन्फेक्शन को तुरंत अच्छे तरीके से ट्रीट करना चाहिए, क्योंकि इन्फेक्शन से भी किडनी का बीमारी बढ़ता है। तो ये सारा चीज़ अगर आप ख्याल रखते हैं अच्छे तरीके से, तो जो किडनी अगर सपोज 5 साल में ख़राब होता है तो उस खराबी को आप 15 साल तक टाल सकते हैं। जी जी बिल्कुल जी। बिल्कुल। तो ये इनका सभी फ़ोन कर रहे हैं हमारे, उनको धन्यवाद भी देते जा रहे हैं, हम सभी को धन्यवाद। और एक और दर्शक जुड़ रहे हैं सर, आज मुझे बिल्कुल मौका नहीं दे रहे हैं दर्शक के आपसे बात करें। जी हेलो हेलो। जी नमस्ते मैम। हाँ नमस्ते, कौन बोल रही हैं? मैम मैं समीक्षा सिन्हा बोल रही हूँ पंजाब रांची से। हाँ जी जी, सवाल करिए। हेलो। हाँ थोड़ी सी वॉल्यूम बढ़ा देंगे।
जी। मैम मेरा ये सवाल था कि जब हम ड्रिंक करते हैं, जैसे एक्सेसिव ड्रिंक करते हैं, तो किडनी में प्रॉब्लम होने लग जाती है। तो आप पता कैसे करेगा कि वो एक ड्रिंक करने से किडनी में प्रॉब्लम हो रही है? मतलब अच्छे से पता नहीं चलता है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो मतलब हाँ नहीं, बिल्कुल मैंने आपका सवाल समझ लिया है। और ये तो सबको पता है ना, पूरे सोसाइटी को पता है, बच्चों को पता है कि ड्रिंक जो है अल्कोहल किसी तरीके से स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है। तो वो तो नहीं ही लेना चाहिए। और अल्कोहल का सबसे ज़्यादा असर जो पड़ता है वो लीवर पर पड़ता है। अगर कोई आदमी 5 साल लगातार 2-3 पैक अल्कोहल डेली अगर लेता है तो उसका लीवर 90% लोगों का लीवर में खराबी आता ही आता है। जहाँ तक किडनी का सवाल है, किडनी पर भी इसका बुरा असर पड़ता है। और किसी को अगर मान लीजिए डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है या किडनी का समस्या है, तो ऐसे लोगों को अल्कोहल बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। और ये हमारे समाज के लिए एक अभिशाप है कि हम लोग स्टार्ट करते हैं कि नहीं नहीं हम तो 1 पैक ही पीते हैं, बहुत कम पीते हैं, सप्ताह में 1 दिन पीते हैं। बट ये आदत इतना बुरा होता है ना। और आदत कैसे होता है कि आपके साथ कितने फ्रेंड्स हैं आपके, तो वो जो माहौल बनता है तो उसमें फिर 1 पैक कब 2 पैक कब 3 पैक में बदल जाता है, किसी को कुछ बिल्कुल। तो ये स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है और बिल्कुल ये एडवाइजेबल नहीं है कि आप अल्कोहल लें। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी बात सर बताई है आपने। और बहुत अच्छे अच्छे सवाल हमारे दर्शक पूछ भी रहे हैं, हर एंगल को इन्होंने लिया है। तो सर जो हम मैंने कहाँ पे रोका था आपको, मुझे याद भी नहीं आ रहा है, लेकिन फिर भी अभी याद आ रहा है कि आपने एक हार्मोन रेनिन के बारे में बताया था और उसके बाद दूसरे हार्मोन की बात आपने की थी। जी जी सर। एरिथ्रोपोइटिन क्या होता है ना, वो किडनी से बनता है। नॉर्मल आदमी के किडनी से भी एरिथ्रोपोइटिन बनता है। और वो एरिथ्रोपोइटिन जाता है बोन में, जहाँ बोन के अंदर जो मज्जा जो होता है, जिसको हम लोग बोन मैरो बोलते हैं, वहाँ जाके जो आरबीसी बनता है उसको बनने में ये मदद करता है। तो जैसे किडनी का अगर किसी को प्रॉब्लम है तो ये हार्मोन नहीं बनता है, हार्मोन नहीं बनता है तो वो फिर बोन में जाके आरबीसी बनना स्टिमुलेट नहीं कर पाएगा। तो उससे क्या होता है कि आरबीसी बनना कम हो जाता है, जिससे लोगों का हीमोग्लोबिन शरीर में कम हो जाता है। मतलब तो लगभग हर किडनी पेशेंट के शरीर में ब्लड का मात्रा कम होने लगता है। ये भी एक लक्षण है, बिल्कुल ध्यान देना चाहिए। एक और दर्शक फिर से जुड़ रहे हैं हमारे साथ। हेलो। हाँ जी नमस्ते, कौन बोल रही हैं? हेलो। हाँ आवाज आ रही है, थोड़ी सी ऊंची आवाज में बोलिए केवल। कौन बोल रही हैं? जी सवाल करिए। जानना था कि किडनी खराब होने के शुरुआती लक्षण क्या होते हैं और कौन कौन से टेस्ट से पता चलता है कि किडनी सही से काम कर रही है या नहीं कर रही है। बिल्कुल बिल्कुल, ये मैंने भी सोचा था आपसे पूछूंगी कि जैसे जांच तो आपने बहुत सारे बताए कि किस तरह के जांच से शुरुआती हम पकड़ लेते हैं, लेकिन कौन लोग जाएं, किस तरह के लक्षण दिखाई देते हैं कि हमें डाउट करना चाहिए कि भाई अब किडनी जांच के लिए जाना चाहिए? नहीं बिल्कुल, ये बहुत ही ऐसे तो हर आदमी का, इवन बच्चों का भी किडनी में परेशानी होता है। जी जी। लेकिन जो हाई रिस्क पेशेंट हम लोग बोलते हैं, कोई भी आदमी जो 30 साल से ऊपर का हो, नंबर 1, उसका साल भर में एक बार किडनी का चेकअप होना चाहिए। दूसरा, अगर किसी को डायबिटीज़ है तो 100% साल भर में एक बार किडनी का चेकअप होना चाहिए। ब्लड प्रेशर के मरीज को साल भर में एक बार किडनी का चेकअप होना चाहिए। भले वो जांच में अगर नॉर्मल भी निकलता है फिर भी 1 साल के बाद कराना चाहिए, क्योंकि कब ये सब बीमारी जो है किडनी को इन्वॉल्व कर लेता है वो किसी को पता नहीं होता है। और अगर किसी के घर में फैमिली हिस्ट्री अगर है किसी को कि घर में कोई किडनी का पेशेंट है, पेरेंट्स अगर किसी को किडनी का परेशानी है, तो पूरे परिवार को एक बार किडनी का चेकअप करना चाहिए। खास करके जो जेनेटिक बीमारी होता है जिसको हम लोग बोलते हैं पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज, ये बहुत कॉमन होता है। 1000 पॉपुलेशन में एक आदमी को ये बीमारी, जेनेटिक बीमारी होता है। जी। और एक अच्छा खासा नंबर डायलिसिस पेशेंट में ADPKD का रहता है। तो ऐसे लोगों को तो साल भर में बिल्कुल जांच कराना ही कराना चाहिए।
तो ये सारे जो पेशेंट जिसको हमने अभी आपको बताया, ये हाई रिस्क पेशेंट हम लोग बोलते हैं अपने लैंग्वेज में, तो इनको स्क्रीनिंग टेस्ट तो किडनी का कराना चाहिए। बिल्कुल। तो ये जो जिनको डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है, ऑलरेडी पहले से है, उनको तो कराना ही कराना है, जैसा आपने बताया। अगर किन्हीं को कुछ नहीं है और एज तो धीरे धीरे व्यक्ति की बढ़ती ही है, कोई भी हो, तो अगर हम रूटीन चेकअप कराना चाहते हैं सर, तो कितने दिनों में हम ये करा सकते हैं? अगर 30 साल से अधिक उम्र के आप हैं तो साल भर में एक बार जांच कराना ही चाहिए, और खास करके इसमें बहुत ज़्यादा खर्च नहीं आता है। हाँ, इनिशियल जो स्क्रीनिंग टेस्ट है 200-300 रुपये में हो जाता है, तो उसका आज के सोसाइटी में हमको नहीं लगता है कोई बहुत ज़्यादा वैल्यू है। और अगर जिसको मान लीजिए कि गांव में किसी को पैसा का प्रॉब्लम भी है, तो आजकल तो हर जगह स्वास्थ्य केंद्र में ये सारी सुविधाएं उपलब्ध है। हाँ, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है, तो कोई भी जाकर अपना टेस्ट वहाँ करा सकते हैं, कराना चाहिए। बिल्कुल, मतलब ऐसा हमारे दर्शक बिल्कुल ना सोचे कि अगर किडनी की जांच भी करानी है तो हमको बड़े हॉस्पिटल में जाना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। हर स्वास्थ्य केंद्र में इसकी जो जांच है, उसकी सुविधाएं उपलब्ध है, सरकार की ओर से सारी इसकी सुविधाएं दी गई हैं। बस ज़रूरत है कि जागरूक हो और जो लक्षण बताए जा रहे हैं उनको थोड़ा समझें, और उस तरह के लक्षण हो, या फिर घर में फैमिली हिस्ट्री हो, माने हेरिडिटरी भी होता है, ये आनुवंशिक भी है। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। तो घर में किसी के है फैमिली हिस्ट्री है, तो उनको भी जरूर थोड़ा सा अलर्ट, तो ज्यादा अलर्ट होना चाहिए जी। और बच्चों में सर ये कैसे पता चलेगा? बच्चे तो बता भी नहीं पाते हैं कई बार। उसमें लक्षण यही आता है कि सबसे कॉमन लक्षण जो किडनी बीमारी का है वो शरीर पर सूजन आना होता है। अच्छा। और खास करके ये सूजन अगर चेहरे से स्टार्ट होता है, आंख के चारों बगल कभी कभी लोग नोटिस करते हैं, वो बच्चे की माँ जो है वो आके बोलते हैं, डॉक्टर साहब देखिए ना, इनका फेस तो पूरा नहीं बट आंख के चारों बगल सूजन है। अच्छा। वो अर्लीस्ट फीचर है बच्चों में, सबसे कॉमन फीचर ये है। इसको हम लोग अपने लैंग्वेज में पफिनेस ऑफ आईज बोलते हैं, कि आंख के चारों बगल सूजन आना। तो अगर ये लक्षण बच्चों में दिखाई दे तो तुरंत टेस्ट करना चाहिए। और ये लगातार होते हैं मतलब? हाँ बिल्कुल लगातार होते हैं। पहले तो आंख के बगल में आता है, फिर पूरा चेहरा फूल जाता है, फिर पैर फूलता है। तो सूजन अगर आता है किसी को भी, चाहे बच्चों को या बड़ों को, किसी को अगर सूजन आता है तो किडनी का चेकअप जरूर कराना चाहिए। जी बिल्कुल, ये बहुत अच्छी बात आपने बताई है। मतलब सूजन पर ध्यान देना है। हाँ। बहुत लोग सोचते हैं कि सूजन हो गया है तो ठंड लग गई होगी, हाँ, या अन्य कोई कारण समझते होंगे और पहुंचने में देर करते हैं। और ये तो हर कोई भी बीमारी हो सर, अगर हम उसमें लापरवाही बरतते हैं, देर से जाते हैं, तो फिर ये गंभीर स्थिति हो जाती है। फिर प्रोग्नोसिस अलग हो जाता है। और ये भी आपसे हम जानना चाहेंगे कि अगर किसी को किडनी की समस्या शुरू हो गई तो क्या ये ट्रीटेबल है, ठीक हो सकता है? ये समस्या ये ठीक हो सकती है या बिल्कुल नहीं हो सकती? बहुत ही अहम क्वेश्चन आपने पूछा है। आज से 20 साल पहले जब हम लोग किडनी का बीमारी देखते थे तो हम लोग के पास एक दो बीमारी हुआ करता था जिसको हम लोग क्योर कर पाते थे। बट आज वैसी बात नहीं रही है। आज तो साइंस इतना डेवलप कर गया है, बहुत तरह का ट्रीटमेंट निकल गया है, बहुत तरह की नई दवाई आ गई है अभी। तो उसके सहारे से बहुत सारा किडनी का प्रॉब्लम जो है वो अगर अर्ली डायग्नोसिस हो तो वो क्योर हो सकता है। बट वही बीमारी अगर एडवांस स्टेज में चला जाता है तो फिर हम लोगों को डायलिसिस और ट्रांसप्लांट बोलने के अलावे हम लोग के पास कोई चारा बचता नहीं है। इसीलिए अर्ली डायग्नोसिस का बहुत ही ज़्यादा महत्व है। बिल्कुल। तो ये है कि पहले की तुलना में अभी एडवांस टेक्नोलॉजी आ गई है, बहुत सारी समस्याएं जो है वो ठीक हो सकती हैं। हाँ। बस इसमें हमें करना यही है कि लापरवाही बिल्कुल नहीं बरतनी है, देर नहीं करना है, तुरंत लक्षण को पहचानना है और तुरंत इसकी जांच करा के अगर उसमें कुछ भी आता है तो एक बार अपने डॉक्टर से मिलना ही चाहिए। क्या स्थिति आती है ये जो डायलिसिस शब्द होता है सर, ये मतलब बहुत से लोग समझते भी नहीं होंगे, और क्या है ये डायलिसिस, कब इसकी जरूरत पड़ती है, क्या होता है? डायलिसिस अब तो उतना डरावना नहीं रहा, बट जब हम लोग प्रैक्टिस शुरू किए थे आज से 20-22 साल पहले, तो उस समय डायलिसिस सुन के सारे मरीज जो है ना रांची छोड़ के वो वेलोर चले जाते थे कि अब डायलिसिस करना पड़ेगा। बट वैसी बात नहीं है। आज तो आप देखते होंगे हर हॉस्पिटल में, छोटे बड़े हर जगह में, आप गढ़वा से गोड्डा तक ले लीजिए, जितना भी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है, एक तो सरकार की तरफ से डायलिसिस यूनिट खुला हुआ है, प्राइवेट भी बहुत सारे डायलिसिस यूनिट खुले हुए हैं जहाँ की आयुष्मान से डायलिसिस होता है। तो डायलिसिस एक तरीके से किडनी फेलियर का ट्रीटमेंट है। अच्छा। जिसका किडनी पूर्णतया फेल हो जाता है, अगर किडनी का फंक्शन 15% से कम हो जाता है, अगर 15% से कम किडनी काम करता है
तो फिर वो किडनी जो है शरीर को मेंटेन रखने के लिए वो एडिक्वेट नहीं माना जाता है। तो फिर हम लोग क्या करते हैं, लोगों को डायलिसिस एडवाइस करते हैं। और डायलिसिस के लिए एक बहुत सिंपल सा चीज़ बनाना पड़ता है हाथ में, जिसको फिस्टुला बोलते हैं। अच्छा। तो हाथ में वो फिस्टुला एक माइनर सर्जरी होता है, बहुत ही माइनर सर्जरी होता है, जो लोकल एनेस्थीसिया में बनाते हैं और बनाने में आधा घंटा जैसा लगता है। तो वो बना के और फिर उस फिस्टुला के मदद से हम लोग शरीर से ब्लड निकालते हैं, मशीन में वो क्लीन होता है और फिर साइमल्टेनियस वो मशीन में वो प्यूरिफाइड ब्लड जो है वापस चला जाता है। सुनने में ये बड़ा खराब लगता है, बहुत कम्बरसम लगता है, लेकिन ये इतना सिंपल प्रोसेस है कि मतलब 2 साल 1 साल के बच्चों का भी डायलिसिस होता है और आराम से वो लोग वीडियो गेम खेलते रहते हैं और डायलिसिस चलते रहता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसलिए डायलिसिस ना तो पेनफुल है ना कुछ प्रॉब्लमेटिक है। अगर आप सही तरीके से डायलिसिस कराते हैं तो उसमें कहीं बिल्कुल डरने की बात नहीं है। और डायलिसिस तभी हम लोग करते हैं जब किडनी का फंक्शन 15% बिल्कुल। और हम तो यही उम्मीद करेंगे, यही निवेदन करेंगे अपने दर्शकों से कि इस तरह की नौबत ही ना आने दें कि डायलिसिस पर जाना पड़े। डॉक्टर साहब ने बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें बताई हैं कि कैसे हम अपनी किडनी को स्वस्थ रख सकते हैं, कैसे इसकी जांच होती है, क्या इसका इलाज है और कैसे हम अपने आप को खान पान में, एक्सरसाइज वगैरह में नियंत्रित रख के हम इन्हें बिल्कुल स्वस्थ रख सकते हैं। तो सर 1 मिनट का समय बचा है, अगर चलते चलते कोई संदेश अगर आप देना चाहें दर्शकों को। हम दर्शकों को यही संदेश देना चाहेंगे कि देखिए, हम लोग तो बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, ये टेक्नोलॉजी आ गया, ये आ गया, वो आ गया, बट अभी भी जो हम लोगों का ट्रेडिशनल फैमिली वैल्यू है, जो आज आप 20 साल 25 साल पहले अपने फैमिली को याद कीजिए। वो लोग, हम लोग आज बोलते हैं कि आधा घंटा हम वॉक करके आए हैं, वो लोग तो सुबह जगते थे तो पता नहीं 5 किलोमीटर चल के आज ऐसे ही आ जाते थे। उन लोगों का खाना अगर देखिए आप, तो शुद्ध शाकाहारी खाना खाते थे घर में मैक्सिमम। महीना 2 महीना में कभी हम लोग नॉनवेज खाते थे उस समय। और तो उस लाइफ स्टाइल को हम लोगों को अडॉप्ट करना चाहिए। मॉर्निंग में हम लोग जगें और कम से कम 1 घंटा अपना जो है ना वो समय अपने लिए रखें। मॉर्निंग वॉक करें, एक्सरसाइज करें, अपने मन को शांत करने के लिए मेडिटेशन करें। इससे बड़ा और कोई मंत्र इस दुनिया में नहीं हो सकता है। सिर्फ किडनी के लिए नहीं, शरीर के हर अंग को, हर ऑर्गन को सही सलामत रखने के लिए अगर 1 घंटा आप अपने लिए रखते हैं तो आपका लॉन्जिविटी ऐसे ही 10-15 साल बढ़ जाता है। बिल्कुल, बहुत ही अच्छी बात सर आपने कही है। 1 घंटा हम अपने लिए देंगे, अपने शरीर को देंगे तो शरीर पूरे जीवन भर आपका साथ देगा। सर आप यहाँ पर आए हैं, आपका कीमती वक्त मिला है, बहुत ही महत्वपूर्ण अच्छी जानकारियाँ आपके माध्यम से मिली हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। और आप सभी दर्शकों को भी बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।